आज हम बात करने जा रहे हैं जिस मेहमान से, उनका नाम है स्वामी श्रीनिवास अर्का जी। तो उनसे हम बातचीत का सिलसिला जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। कुछ प्रश्न मैं उनसे करने वाली हूँ और वो अपने अंदाज में जवाब भी देने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ मुड़ते हैं। चलिए, मैं अपने मेहमान का स्वागत करने जा रही हूँ और जैसा मैंने अभी बताया, स्वामी श्रीनिवास अर्का जी हमारे सामने हैं और दक्षिण भारत से यहाँ पर आए हैं। ओरिजिनली दक्षिण भारत से हैं, लेकिन ज्यादा जानकारी मैं बातचीत के दौरान ही उनसे हासिल करने वाली हूँ, तो आप हमारे इर्द गिर्द बने रहें बराए मेहरबानी। और सबसे पहले उनका स्वागत करती हूँ। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं यहाँ सबरस रेडियो के स्टूडियोज में। नमस्कार। नमस्कार। और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर, एक बहुत अपनापन भी महसूस हुआ, क्योंकि आते ही आपसे जो तेलुगु में मेरी बात हुई है ना, नथिंग लाइक इट। सो ब्यूटीफुल, थैंक यू। मातृभाषा होती है, सबके लिए ऐसे है ना। चलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले स्वामी श्रीनिवास अर्का जी, ये तो आपका नाम है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा हम आपके बारे में आपसे जाने, अपने बारे में थोड़ा सा हमारे श्रोताओं के लिए आप बताएं। हमारा नाम योगी आरका, नहीं तो श्रीनिवास आरका, ऐसा पहचानते हैं हम। बचपन से ही वो संस्कृत भाषा में बहुत श्रद्धा था और उनके अंदर जो लिटरेचर है और वो सब कुछ ग्रंथों में पढ़कर वो क्या है अंदर, वो ये भारतीय संस्कृति, प्राचीन विद्या, योग विद्या, ये सब कुछ क्या होता है, ऐसा जानने में बहुत इंटरेस्ट था। और शरीर कैसे काम करता है, वो आत्मा क्या होता है, मन क्या होता है, और एज क्यों होना चाहिए, और क्यों बहुत ऐसा दुख होते हैं दुनिया में, ऐसा सब कुछ ज़्यादा डीप क्वेश्चंस पूछते थे। कुछ अतीन्द्रिय शक्ति कुछ है क्या, ऐसा कुछ। एनीवे, वो सब पढ़ते पढ़ते हमें संस्कृत स्कॉलर बन गए। बाद में मास्टर्स इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ा, बाद में फिलोसफी भी पढ़ा, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कॉम्बिनेशन में, ऐसा है। और योगिक प्रैक्टिस ज़्यादा किया, ऐसा उसके बारे में हमें बताते, लोगों को इंस्पायर करते हैं, उनको मार्गदर्शन जो भी है वो उनको शेयर करते हैं जी। और जैसा आपने बताया है कि आप संस्कृत स्कॉलर भी हैं, और संस्कृत एक आसान भाषा तो हरगिज नहीं है, कठिन है, लेकिन इसमें बहुत सारा समावेश भी है। तो आपसे जो मैं आज कुछ एक सवाल जो है उनके जवाब जानना चाहूंगी। तो ये बताएं स्वामी श्रीनिवास अर्का जी, मैं आपको केवल स्वामी जी कहूँ वो बेहतर रहेगा या योगी जी कहूँ तो वो बेहतर? योगी जी भी अच्छा है, वो भी अच्छा तो मैं योगी जी कहूँ। लवली, सो ब्यूटीफुल, कॉमन है, यूनिवर्सल है, एवरीवन फील्स कंफर्टेबल। I do as well. सच बात है, oh lovely, that's great. जी. तो how does one find conscious awareness within themselves? Conscious awareness, beautiful. The phrase itself is really so vibrating, like uplifting. This is in English we say conscious awareness, but in Sanskrit prajna बोलते हैं consciousness के लिए. Jagrati means awareness, raising awareness, like so that's conscious awareness. Hence I gave this name to the organizations I have founded around the world, charitable organization called Center for Conscious Awareness. ऐसा ये consciousness is like the center of your being, the center of your thinking, center of your feeling. That's all we have fundamentally, and if we can, that's what is making everything work, beginning from the body to our mind to even matter. Yeah. So if we can become little aware of our roots, our origin, what we have deep in our hearts, and contemplating little more, and with inquiring mind, something really profound happens. Honestly, the process, you may call it meditation or in regular terms, or dhyana, as ancient rishis mentioned, and they also experimented, studied,
Anyway, so getting back to this, so conscious awareness, like imagine you have a flower. How does it look like when you hold a flower? So pretty and well spread out and symmetric and beautiful, and the center within the flower somewhere, not only physically, also in an fragrant, in an aromatic sense, or fragrance as also spreading from the deep within. I say here we are also like speaking flowers. We have got awareness, with a conscious awareness within us, that we have to apply our will and a sincere effort to become aware of that. Who am I? What am I? And what is my inner nature? What do I have within me to offer to the world? And what's my role and significance in the life of nature, life of the world and the universe? So if you keep on really spending a little bit of time, you will come to know so many things which you have never understood before. So you will change, you'll blossom, and you will really begin to see many great things that you have never really imagined. So but your perception becomes broadened, and your nature becomes more heightened, and consciousness expands. Then you really become so like a special human being, not just a human being with great empathy. And you will be so many wonderful things happen. Then you add more meaning and depth to your life, quality of life. Certainly. And the energy around us, that matters a lot as well. So how can we protect our energy, especially in the current situation, the present times, where people are facing so many difficulties and so much difficulty, and we want to help, but we feel drained. So yes, exactly. How do we go about it? This is true that there are energies like a negative and positive. Primarily, energy is actually common. It's not negative or positive. When you employ energy in certain way, then the effect is considered negative or positive. Same like light, isn't it? So like a microwave radiation, for example, gamma rays, like this light, when the frequency becomes so short, obviously it becomes penetrating. Similarly, negative is destructive in nature, positive is constructive. So obviously when people get very upset, angry, disappointed, frustrated, they become too passive about the world, and they become skeptical, and that's negative. Means they can't see anything to go forward. No enthusiasm, and nothing to look forward to, and everything becomes so constricted within themselves, as though something is holding them. They cannot see flowing on their life, flowing and moving forward. So that's negative. And also their presence, also people with that mental status and can affect so many others around them negatively as well. Negativity is quick in producing results, whereas positivity takes some time, because constructive, graceful, loving, caring, compassionate, and creative, and hopeful, and inspiring and uplifting, and this colorful, exciting. That's positive. So it depends how we really steer our life, how we want to progress, and how we want to take our life forward. And we have so much responsibility upon our own communication, upon our own way of thinking as well. Not always to blame the world, not always to blame others, but also to really look little deeper to find out who am I and what I can offer to the world. When you think of giving, you become rich. When you want to take, you become poorer, even if you have so much wealth. This concept would be enough for people to understand. Giving is one of the best things. Yeah, absolutely. Yeah. The moment you think of giving, you feel wealthy, you feel generous, you feel rich, and you get resources. Honestly, anyone can experiment this. The thought that counts, first thought. Certainly, and the satisfaction one feels within. That's great. Absolutely. Yeah. Thank you so much for that lovely message, and we shall continue. हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और इस ब्रेक के फौरन बाद लौट कर आएंगे बातचीत के सिलसिले को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए. Feel good. Sabras Radio. चलिए, बातचीत का सिलसिला हम थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, और उम्मीद करती हूँ कि इस जानकारी से आपको भी जो है फायदे की बातें जो नजर आ रही हैं, आपने उनको नोट किया होगा. और अभी हमें उनसे और भी जो सवाल हैं करने हैं स्वामी जी से, योगी जी से. और अब जो है थोड़ा सा हम ध्यान के बारे में बात करेंगे.
क्योंकि तेज रफ्तार जिंदगी में जहां हम लोग अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाते हैं, तो ऐसे में ध्यान और मेडिटेशन स्ट्रेस वगैरह को दूर रखने के लिए तो काम आता ही है, लेकिन और किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, इनका लोगों के साथ किस तरह से जो है बातचीत वगैरह या फिर मेडिटेशन वगैरह जो है ये लोगों के साथ साझा करते हैं, तो किस तरह से, वो मैं योगी जी से पूछने जा रही हूँ। तो देखते हैं। सो योगी जी, नाउ बैक टू द questions which I have, because there's a lot of information I would like to have from you. और ऐसा तो होता नहीं कि हम हर रोज ऐसे किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं जिसका इतना प्रभाव रहे जिंदगी पर। तो आपसे जानना चाहूंगी कि what type of meditation do you share with people? Okay, meditation can be at mind level sometimes, whereas dhyan is from Sanskrit. Dhyan, the term dhyan is very deep. It's at the heart level. This happens, the experience happens. So this is Arka Dhyana, or system of meditational method, which is intuitive. Also, can be called intuitive meditation. ऐसा ये ध्यान होता है ना, ये हृदय मंडल में होता है, नरमंडल में नहीं होता। हृदय का वो मंडल, सेंट्रल पॉइंट ऑफ योर बॉडी एंड योर बीइंग, योर फीलिंग, ऐसा है। एंड वी हैव रियली some feeling sensor, like we have sensors outside our houses, when someone passes by, we can see the light coming on. So ऐसा we have feeling great sensor in our body, all over the body. Even it can really sense even beyond our known boundaries and peripheries, but we are not expanding that part. We are not recognizing that part, that faculty we have. So उसके लिए ज्यादा मन लगाना, जिधर मन लगाते हो ना, वो कुछ बढ़ता है, डेफिनेटली बढ़ता है, ग्लो होता है। ये तो रहस्य है, सृष्टि का रहस्य यही है। लेकिन मन मीन्स एक्स्ट्रा मन लगाना, थोड़ा सा हिच भावना से, मन से मीन्स हृदय पूर्वक से उधर फोकस करना, जो भी है, पढ़ने का हो या कुछ बोलने का हो, कुछ भी काम करने का हो, उसमें शक्ति सच बढ़ेगा। इंटरेस्टिंग है। लेकिन मन को उधर फोकस करके रखना है थोड़ी देर के लिए, रखने के लिए फोर्स नहीं कर सकते, उसके लिए ध्यान करना है। हमारे ऋषि लोग बहुत स्मार्ट है, वो लोग तो पहचान लिया, देयर इज समथिंग हियर, हाउ वी कैन रियली अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ माइंड, हाउ वी कैन रियली डील विद आवर माइंड एंड हाउ टू एक्सप्लोर द पोटेंशियल ऑफ आवर ओन माइंड। माइंड एक आपके साथ रहा तो ना मन, यू कैन डू मेनी ग्रेट थिंग्स। सेंस मैंने एक गाना भी लिखा था, भज मन ईश्वर महिमा, भज मन उसका महिमा। ऐसा ये मन के लिए अपील करते हैं, ये ध्यान होता है। सो ये ध्यान में ब्रिंगिंग द माइंड अवेयरनेस है ना, आई एम बोलते हैं ना हर बार भी हमें, वो ब्रेन में ज्यादा एक होता है, उसको थोड़ा सा इंटेंशनली, उद्देश्य पूर्वक से उसको बुला के थोड़ा सा हृदय का वो जगह में थोड़ा सा रखा, तो इवन फॉर अबाउट फ्यू सेकेंड्स इतना बड़ा पावरफुल इफेक्ट होता है। पीपल कैन एक्सपीरियंस दैट। उसलिए देखो, बेस्ड अपॉन दिस प्रिंसिपल वो लोग नमस्कार रखा ईस्ट में, फर्स्ट नमस्कार, वो भी किधर, छत है ना, व्हाट यू कॉल, हृदय के पास रखना है। इंटरेस्टिंग है ना। और आपने हृदय को आप ही स्पर्श करके एक्सपेरिमेंट करना, क्या होता है, आपके टच दिया तो वो उसमें मनपूर्वक, हृदय पूर्वक, भावपूर्वक करते ही कुछ इफेक्ट उधर भी होता है 100%। कुछ दर्द रहा तो कम हो जाता है इंस्टेंटली, कुछ रियली दो एनर्जाइज हो जाता है उस जगह में। शक्ति देखो, इंटरेस्टिंग है, वो सभी आत्मा, कॉन्शियसनेस का शक्ति है। आत्मा भी बोल सकते हैं, वो इनर सेल्फ बोल सकते हैं। उसके लिए मैंने सिस्टमेटिकली एक ध्यान का रूप बनाऊं बोल के, ऐसे सूरज को देखते रहा तो एक बहुत सालों से पहले वो विद्या मेरे अंदर आया, वही है अर्क ध्याना। वो बेस्ड अपॉन द स्पर्श और साउंड, अपने ही आवाज और प्रज्ञा पूर्वक श्वास लेने का, इसको कंबाइन करके टो से लेकर क्रॉन ऑफ द हेड तक कैसे ये जर्नी करना है, हाउ टू कंप्लीटली रीड एंड अंडरस्टैंड एंड एक्सपीरियंस योर ओन आउटलाइन ऑफ योर प्रेजेंस एग्जिस्टेंस। ऐसा इंटरेस्टिंग है, वो बहुत जन लोगों को बेनिफिट दिया है वर्ल्ड वाइड। उसके बारे में विज्ञानी लोग भी सीरियस ले लिया है, स्टडी कर रहे हैं, जर्नल्स में भी तो आर्टिकल्स भी लिखा है। इट्स कॉल्ड अर्क ध्याना और इंट्यूटिव मेडिटेशन बेस्ड अपॉन टच, साउंड एंड कॉन्शियस ब्रेथ। ऐसा कॉम्बिनेशन है इसका। अभी आपने बातों में सूरज का जिक्र किया, तो मेरा अगला सवाल उसी के बारे में मैं पूछने जा रही हूँ आपसे। आपके लिटरेचर में जितना हमने जाना है, इसके बारे में पढ़ते हैं,
तो सन जो है सूरज, इसके बारे में भी जो है उसका जिक्र होता है, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी बताएं प्लीज, इफ यू डोंट माइंड. हाँ, सन है ना, सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. ही इज सेंटर फॉर मेनी ग्रेट थिंग्स. वो सन इज ऑल्सो कंसिडर्ड in ancient shastras and legends like atma karaka. Because of him everything wakes up. So for people who don't know, he's just like a planet, a kind of another yellow star, or just maybe a physical source of energy, ball of some helium. ऐसा ordinary दृष्टि से देख सकता है, जैसे देखता है उसके ऊपर होता है. So whereas rishis, great yogi, enlightened yogis of the past, the researchers, the great scientists of their inner world, what they did, they went very deep into understanding the sun. Then बाद में उनको पता चला इस पे अंदर रियली बहुत कुछ रहस्य छुपा है बोल के. So they went on really focusing, understanding how the sunlight works, and how that from the very depth of your consciousness सूरज को देखते फोकस किया तो मॉर्निंग आवर्स एंड इवनिंग आवर्स वो आंखों के लिए अच्छा होता है, और समथिंग जागृत होता है अपने अंदर. ब्लड प्रेशर कम डाउन होता है, बीमारी कम होता है, उनको ज्ञान, विशेष ज्ञान मिलता है. स्पेशली द क्राउन ऑफ द हेड है ना, वो उधर उसको दिखाना है सूरज को. देन उधर से एंटेना जैसे ब्रेन रिसीव करता है, बट यू हैव टू गेट इन्वॉल्व, ओनली देन इट विल रिसीव, देन यू विल सी व्हाट हैपेंस. इवन नाउअडेज डॉक्टर्स, मेडिकल एक्सपर्ट्स से इट हैज विटामिन डी एंड मेनी अदर थिंग्स इफ यू वेलकम सनलाइट ऐसा. सो अभी मच मोर है, सुपरफिशियली है वो सब कुछ, अभी डेप्थ है. दैट्स कॉल्ड अर्का मीन्स सूर्य है, इसलिए सूर्य का नाम से ही चला है वो. सूर्य इज रियली क्वाइट द सेंटर ऑफ एवरीथिंग, रियली अमेजिंग कंट्रीब्यूशन, ए बॉल ऑफ लाइट टू द होल ऑफ यूनिवर्स. वाकई आपसे बात करना बहुत अच्छा लग रहा है, और ये ज्ञान की बातें जो मिलती हैं ना, ये सीखने को, जिंदगी में जितना ज्ञान बटोर सके वो बटोर लेना चाहिए. एंड ट्रेजर व्हाटएवर यू कैन. नहीं, ज्ञान है ना सदृशम ऐसा बोलते हैं, ज्ञान के बिना कुछ भी नहीं है. ज्ञान है तो बस ज्ञान से ज्ञानी बनता है. Absolutely. Very true. And do you have a foundation or a center? Yes, and I do. If you do, what is it, and what does it have exactly offer to people? Good question. Foundation, I didn't want to make any foundation, to be honest. I went on sharing and spreading the word on everywhere, not expecting anything at all, and not even interested in any building any organizations or centers. But what happened, people really in large numbers, when they benefit, they want to really organize something, they want to establish some kind of location for them, and to spread, to experiment, study and research, and really अनुभव करके उसको दूसरा लोग को भी समझाना चाहते हैं ना वो लोग. उसलिए अपने आप को सेंटर्स बनाया है. दैट्स कॉल्ड सेंटर फॉर कॉन्शियस अवेयरनेस. इन इंडिया में अर्का फाउंडेशन ऐसा बोलते हैं. दिस रियली एंगेजेस इटसेल्फ इन डूइंग कम्युनिटी सर्विसेज, ऑल द सेम टाइम विद एल्डर्स एंड इवन मेनी अदर प्रोफेशनल्स एज वेल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स. उनको भी ऐसा ये इसका शेयर करते हैं विद्या कैसे होता है, how it works ऐसा. when it really works, they are amazed how things work ऐसा. So that's what I really got, that knowledge I am sharing unconditionally with everyone. Centers है worldwide, charitable organization है, formally England में भी है, around the world. It's called Center for Conscious Awareness. ओके. और आप प्रोग्राम्स वगैरह भी तो करते होंगे, सेमिनार वगैरह, तो व्हाट सॉर्ट ऑफ बेनिफिट्स डू पीपल एक्चुअली अचीव आफ्टर अटेंडिंग? Interesting. First of all, I really just going to my dhyan, a kind of inner silence, undertake some spiritual silence for a few minutes right before the audience. बाद में बैठ के उधर कुछ मुझे ट्यून अप होता है ना, सबके लिए भी हो सकती है, ऐसा नहीं हमारे पास ही हो सकता, लेकिन साधना किया तो मिलेगा. रियली वो इम्पोर्टेंट मैसेज है. ऐसा नहीं सिर्फ योगी के पास ही ऐसा होता है, सबके अंदर भी वो जो ये नेचर इज वेरी कंपैशनेट एंड यूनिवर्सल, वेरी फेयर. किसी को कम किसी को ज्यादा कभी नहीं देता. सनलाइट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, नो एनी डिस्क्रिमिनेशन एट चाइना. सो ऐसे ही प्रकृति होता है. देन आई गिव माई टॉक naturally, like then they really they become so absorbed and soaked into those the kind of special inspirational energies and the knowledge, and then in the end they ask questions
क्वेश्चंस मैंने आंसर देता हूँ. बाद में इफ दे हैव समथिंग टू टॉक टू मी ऑन वन उधर ही ऑडियंस देता हूँ, आके फ्यू मिनट्स बात करते हैं. मैं उनसे पहले हमें बोल देते हैं कभी कभी ऐसा है आपके अंदर, ऐसी भावना है, ऐसे विषय है, ऐसे समस्या में है, ऐसा करना चाहिए ऐसा. उनको सरप्राइज होता है हाउ कम रियली विद सो फास्ट अंडरस्टैंडिंग ऐसा. सो क्योंकि ये प्रिंसिपल इसके ऊपर है, यूनिवर्स में सभी शेयर्ड इन्फॉर्मेशन है. Nobody can control good things belong to everyone. So if you tune in, you will really get it. Only if you have good intention of helping others, or only then you will get that right knowledge, true knowledge. If you have some selfish reasons, then you don't get that knowledge, high level knowledge. Ordinary knowledge तो मिलेगा. So true and so well said as well. Thank you so much for that as well. Thank you. So योगी जी, जैसा कि हम जानते हैं कि यू आर नॉट कमर्शियल इट सीम्स एंड एंगेज्ड इन कम्युनिटी सर्विस. आप कम्युनिटी से जिस तरह से कम्युनिटी की सेवा में लगे हुए हैं, ट्रैवलिंग द वर्ल्ड फॉर डेकेड्स नाउ, एंड वी नॉट टॉकिंग अबाउट ईयर्स, वी टॉकिंग अबाउट डेकेड्स. तो दर्शकों से जो है जिस तरह आप कम्युनिटी की सेवा करने के लिए और जगह जगह आपका आना जाना होता है, देश विदेश घूमना भी होता है, तो क्या मोटिवेट करता है आपको? व्हाट keeps you motivated to be so consistent? I think the best motivation one could get from others is when they really give out some good energy, good smile, and say good words. आपकी वजह से कुछ मदद आपकी प्रेजेंस से आपको कुछ मदद होता है ना, उनके लिए when they respond like that, that's so motivational to see someone is feeling better, someone is getting better, someone's doubts are cleared, someone increased their confidence, someone's fear dissolved, someone really found their way back. ऐसा कुछ होता है. So that's what I really believed it. And then also मेरा third generation योगी हूँ ना, so Sabi, they were all mostly engaged in public service as well through this system of yoga, dhyan, and other spiritual aspects. That's the reason it also the part of the process it looks like. And also I think everybody must be doing some service to people anyway. At some point they have to give back to society. It's not always taking. Whereas so giving is should be our first attitude. The rest will come. When you give, everything circulates and nothing is blocked, whether money or blood or thoughts or feelings, everything gets circulated so beautifully and we become expanded. And देने में बहुत आनंद होता है. So motivation comes when people become happy, when they really give back some appreciation of what you have done. That's enough for anyone to become motivated and inspired to do more to people. Generally ऐसा ही है ना, किसी का घर में गए तो आप अच्छा प्रसाद डिनर दिया तो अच्छी बात बोला तो उनके बारे में सिंसियरली उनको मोटिवेशन होता है, नेक्स्ट टाइम अच्छा बनाएंगे, आ जाओ, अभी अच्छा बनाऊंगा बोलेंगे. Similarly in all aspects the same thing, principle. Yes. Okay. And can you please share the events, all free and all welcome, आपके इवेंट्स जो होने वाले हैं? एक तो जहाँ तक मेरी जानकारी है आज ही है और एक कल है, तो प्लीज आप थोड़ा सा उसके बारे में बताएं. एंड चंदू भाई भी हमारे सामने हैं, तो चंदू भाई आपको भी मैं शामिल करना चाहूंगी इस बातचीत में, जहां पर आप जानकारी दे सकते हैं या आप कुछ कहना चाहें तो प्लीज डू फील फ्री टू जॉइन इन. एंड अब पहले योगी जी बताएंगे या चंदू भाई बताएंगे जी? क्योंकि आपको माइक की तरफ आना होगा जी. मेरा नाम है चंदू. मैं गुरुजी को आज से 30 साल पहले लंदन में मिला था. ये मॉडर्न वर्ल्ड में इंसान कोई बड़ी हस्ती को मिलने जाता है, एक ही कारण होता है कि उनको कोई जरूरत होती है जी. मेरी ये उस जमाने में ये जरूरत थी कि मेरी मॉम बहुत सीरियसली हॉस्पिटल में बीमार थी जी. डॉक्टर लोगों ने जवाब दे दिया था. हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने मेरे को बोला कि योगी जी लंदन में आए हुए जी, तो आप उधर आ जाओ, उनको मिलो, शायद कोई रास्ता मिल जाए. मैं गुरुजी को मिलने चला गया. उधर जब पहुंचा, हजारों के हिसाब से लोग उधर थे. मेरी गलती ना हो तो 8:30 बजे शाम को पहुंचा था.
हमारी बारी आई रात को 2:30 बजे गुरुजी को मिलने की जी। 2:30 बजे जब मैं गुरुजी को मिला तो मैं मेरी मम का फोटो लेके गया था और मेरे साथ मेरे बच्चे भी थे। तो गुरुजी को मैंने फोटो दिखाया तो गुरुजी ने बोला बैठो। मैं जब बोलने लगा गुरुजी मेरे को बोलते मेरे को पता है आप क्यों आए हो, इनको ये तकलीफ है आपकी मम को। मैंने बोला जी बिल्कुल वही, आपको कैसे पता लगा? बोलते यस आई कैन सी। उधर से गुरुजी ने मेरे को बोला आप बिल्कुल वरी नहीं करना, आपकी मम ठीक हो जाएगी। और वाकई बहुत कम टाइम होने से मैं सारा तो बता नहीं सकता डिटेल्स में, लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि गुरुजी ने जो भी किया हो 3 दिन में मेरी मम अच्छी हो गई जी। और उसके बाद मेरी मम 10 साल और जिंदा रही। एक दूसरी बात भी है, अभी मैसूर के अंदर एक बहुत बड़ा हम लोगों ने जगह बनाई है, आश्रम बनाया है जिसमें हम स्कूल भी चलाते हैं। अभी हम मंदिर बनवा रहे जी। लोग उधर आके रहते भी है। मंदिर अभी जो हम बड़ा बना रहे, छोटा मंदिर है ऑलरेडी जी। और बहुत लोगों को मदद हुई। और चंदू भाई ने अपने कुछ एक्सपीरियंस जो है उनके पर्सनल एक्सपीरियंस वो उन्होंने शेयर किए। इसके साथ ही मैं योगी जी की तरफ एक बार फिर से लौट कर आना चाहूंगी। योगी जी, द फाइनल वर्ड फ्रॉम यू प्लीज। यस, फाइनल वर्ड इज, मैं हमारा मैसेज हिंदी में पहले बोल रहा हूँ, कभी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, अंडरमाइन नहीं करना, एट द सेम टाइम ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बनना है और बाद में किसी संकट में भी इतना हार नहीं जाना। तो स्टे ऑन द ग्राउंड, stay with your spirit, stay in your heart and take a moment and just be there wherever you are and go into inner silence. ध्यान नहीं पता होगा तो at least वो भी part of ध्यान होता है anyway, so ऐसा कर सकते हो। and there is always some meaning in your existence, in your presence in the world. कुछ ना देने के लिए आए हैं आपने, सच कहता हूँ। maybe we get through science or through technology or through spirituality or through some other art, literature or maybe naive some extra in innovation और डिस्कवरी, कुछ ना कुछ आपकी तरफ से आपका प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है दुनिया में, जैसे भी हो आपने, आपका सोशल स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस, कल्चरल स्टेटस जो भी, लेकिन देयर सम मीनिंग, समथिंग फॉर यू टू ऑफर, गिव आउट टू द वर्ल्ड एंड टू एक्सप्रेस योरसेल्फ टू मदर नेचर। लाइक एज फ्लावर्स ब्लॉसम, यू कांट क्वेश्चन व्हाई इज इट ब्लॉसमिंग। सो आपका भी ब्लॉसम होना ही चाहिए। एवरीवन डिजर्व्स टू बी ब्लॉसम्ड फुल्ली इनटू द बेस्ट ऑफ देयर कैपेसिटी एंड दैट्स you have to feel the fulfillment. वो आनंद होता है, अपने आप को पता चलता है आपको, you have really opened up so much and you are giving something to atmosphere. आपका अच्छे thoughts valuable है for the development of humanity, for the global peace and progress really. और nature के लिए to be more healthy and clean, ये सब कुछ है उसलिए। and so only one life, we didn't know where we were before, we don't know where we will be next, at least now you have a life. Celebrate life, try to be as happy as you can and do the best and leave the rest. Thank you so much. And if anybody wants to get in touch with you, is there a website or email ID? Yes, or how do people get in touch with you? Like srinivasarka.org. Srinivas के लिए SRINIVASA Arka, ARKA.org is organization, isn't it? Then so obviously admin at srinivasarka.org and the phone number तो है। yes, we do have our और ज्यादा जानकारी वो आपको मिलकर हासिल कर सकते हैं। और मन का विश्वास जो होता है वो बहुत ही अहम एक चीज होती है। और जिंदगी में, खास तौर पर आज की तेज रफ्तार जिंदगी में जहां तनाव लोगों को इस कदर घेरे हुए है, वहां पर अगर ध्यान वगैरह से हम तनाव को खुद से दूर कर सकते हैं, जिंदगी में कुछ पॉजिटिव एनर्जी ला सकते हैं, सकारात्मकता ला सकते हैं, तो क्यों नहीं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी योगी जी कि आज आप आए हैं हमारे कार्यक्रम में और इतनी सारी आपने जानकारी दी है, इतनी अच्छी अच्छी बातें की हैं जिंदगी को समझने और उसे और बेहतर बनाने के लिए। जिन चीजों की जरूरत है हमारी जिंदगी में, सबसे ज्यादा एक सकारात्मकता, पॉजिटिव एनर्जी जो है उसका होना जरूरी है। थैंक यू। आपके लिजनर्स के लिए पूरा हमारा धन्यवाद, नमस्कार एंड बेस्ट विशेस सबके लिए। आपको भी हमारा नमस्कार एंड उम्मीद करती हूँ कि जल्द ही आपसे तो आपका